नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिक्स क्लासिक करंट न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि और ये बहुत खुशी की बात है कि भारतीय मूल की जो बेटी हैं सुनीता विलियम्स, नासा ने अभी जानकारी दी है कि वो पृथ्वी पे अब लौट सकती हैं और उन्होंने डेट भी मेंशन किया है। ठीक है, जैसे कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई हुई थी और वहाँ पे क्या हुआ, उनका स्पेस शटल खराब होने के कारण उनसे कोई कनेक्शन वनेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो अब चिंता बड़ी थी कि क्या वो फिर से लौट आएंगी या नहीं, यही चिंता बनी हुई थी। लेकिन नासा ने आज कुछ देर पहले जानकारी दी है कि नहीं, वो फिर से वो लौट आएंगी। ठीक है, अब क्या है इस न्यूज़ को जरा देखते हैं कि सुनीता विलियम्स फरवरी 2025 में अंतरिक्ष से लौटेंगी, नासा ने कहा। स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापसी होगी। स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, स्पेसएक्स इसका है इलॉन मस्क के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से उनकी वापसी होगी। 80 दिन से फंसे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, ये न्यूज है आप लोगों का, जो कि ये देखिए वहाँ पे जाने के बाद जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंची थी तो उस समय का ये वीडियो है। सुनीता और इनके साथ जो साथी हैं बुश अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। ठीक है, सुनीता और बिलमोर स्पेस स्टेशन पर क्यों भेजा गया था, अब देखिएगा। ये तो जानना जरूरी है ना कि इन्हों कुछ दिन पहले इनको भेजा गया था स्पेस स्टेशन में। ठीक है, क्या करने के लिए भेजा गया था, देखिए। सुनीता और उनके बुश बिलमोर बोइंग और नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। ठीक है, ये लोग क्या चाह रहे थे ना कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है, तो पृथ्वी से वहाँ पे स्पेस स्टेशन में जाने के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि इस यात्रा को क्या किया जाए, नॉर्मल बनाया जाए। ठीक है, इसी टेस्टिंग के थ्रू गए हुए थे वहाँ पे। ठीक है, इसमें सुनीता विलियम्स स्पेस क्राफ्ट की पायलट थी और उनके साथ बुश बिलमोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद उनको लौटना था। 8 दिन में ही उनको वहाँ पर रुकना था, कुछ और रिसर्च करनी थी और फिर उनको लौटना था। ठीक है, देखिए इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेस क्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता साबित करना था। वही बोले, यात्रा को सुलभ कि मतलब भेजना है और ले आना है ताकि यात्रा सुलभ हो जाए, ताकि और लोगों को भी फ्यूचर में प्लान है कि लोगों को अंतरिक्ष की शेयर कराई जाए। तो यही टेस्टिंग था, यही क्षमता को विकसित करना था कि देखिए हम लोग भेजे और फिर तुरंत उनको लेके आ गए, लेकिन दिक्कत हो जाती है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। सुनीता और बिलमोर पहले एस्ट्रोनॉट था जो एटलस वी रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रेवल पर गए, पहले ऐसे हैं जो गए हुए हैं। ठीक है, सुनीता और बिलमोर इतने लंबे समय तक स्पेस में कैसे फंस गए, क्या हुआ, देखिए जब ये जा रहे थे ना उसके पहले से उसमें कुछ खराबी थी, अब पता नहीं क्यों इनको भेज दिया गया। इतना खतरनाक ये जर्नी होता है स्पेस का कि अगर कहीं गए तो फिर लौटने का कोई चांस नहीं है। लौट भी गए तो सही सलामत लौटेंगे नहीं, कहाँ गिरेंगे पता नहीं, और अगर नहीं लौटे तो फिर अंतरिक्ष में कहाँ गुम हो जाएंगे तब पता नहीं। लेकिन जब जान रहे थे कि इस स्पेस क्राफ्ट में खराबी है, उसके पहले खराब हो चुका था वो, फिर भी उन्होंने क्या किया, वही स्पेस क्राफ्ट को भेज दिया। ठीक है, अब भेज दिया वहां पे। स्टारलाइन स्पेस क्राफ्ट के लॉन्च के समय ही उसमें कई दिक्कतें थी। ठीक है, इनके चलते 5 जून से पहले कई बार लॉन्च फेल हुआ। 5 जून से पहले कई बार लॉन्च करना था इनको, लेकिन फेल हुआ क्योंकि इसमें खराबी थी। नासा ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम ली है। हीलियम क्या है, लीक है। और थ्रस्टर क्या होता है, थ्रस्टर क्या होता है कि स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्शन और स्पीड मेंटेन करने में सहायता करता है, उसी में ही लीकेज था। देखिए एक स्पेसक्राफ्ट में कई थ्रस्टर होते हैं, इनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है, थ्रस्टर से ही रास्ता और स्पीड बदलता है। वहीं हीलियम गैस होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है, उसका ढांचा मजबूत बना रहता है जिससे रॉकेट को अपनी फ्लाइट में मदद मिलती है, उड़ने में मदद मिलती है। ये थ्रस्टर के है। लॉन्च के 25 दिन में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हो गए। मात्र 25 दिनों में ही 5 वहां पे हीलियम लीक हो गए। अब यहाँ से उसको लीक को कंट्रोल किया जा रहा है कि अब ठीक हो जाए, लेकिन वो लीक कंट्रोल होने के मान में ही नहीं है और यही खराबी वहां पे आ गई। इसीलिए उसको लौटना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण वो क्या हुई है, फंसी हुई है। ठीक है, यही स्पेसक्राफ्ट से गई हुई हैं। ये बनाया गया है बोइंग और नासा ने मिलकर बनाया स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट, यही है। ठीक है, बोइंग कंपनी सीसैट CST-100 स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट को स्पेस कैप्सूल कहती है।
ये जो दिख रहा है, इस स्पेसक्राफ्ट को महज कुछ महीनों में ही करीब 10 बार तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ऐसा बनाया गया है कि महज कुछ महीनों में 10 बार इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन देखिए क्या हुआ है, यह स्पेस कैप्सूल एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में बने स्पेस स्टेशन तक ले जाने और वहां से वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। बस इसको और कोई काम नहीं है, पृथ्वी के लो ऑर्बिट से ले जाना है, स्पेस स्टेशन में ले जाना है, फिर ले आना है। अंतरिक्ष में सैर नहीं करना है, स्पेस स्टेशन वहां बने हुए हैं, वहां पे जाइए और उसको लेके फिर यहाँ पे आइए। बस इसका यही काम है, ठीक है ना। लियो, पृथ्वी के चारों ओर की कक्षाएं होती है जिनकी पृथ्वी से 2000 किलोमीटर की दूरी होती है, और इतनी दूरी से किसी इंसान को ले जाना और ले आना आसान होता है, और इतनी ही दूरी पर स्पेस स्टेशन बनाए जाते हैं। तो यही पृथ्वी के लो ऑर्बिट से भेजा गया है यहाँ पे, जो कि फंस गया है। इतनी दूरी से पृथ्वी तक स्पेस क्राफ्ट का ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और सामान की रीसप्लाई आसान मानी जाती है, ठीक है ना। 2000 पे जहाँ पे किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी से स्पेस स्टेशन है, वहाँ पे कम्युनिकेशन, आना जाना आसान माना जाता है। उसके अगर आगे आप जाते हैं ना तो फिर वो बहुत कठिन होता है, लेकिन यहाँ पे आसान होता है, तो इसी के लिए भेजा गया। भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी ब्रूस विल्मर फरवरी 2025 में इंटरनेशनल स्टेशन से धरती पर लौटेंगे। अब कब लौटेंगे? फरवरी 2025 में लौटेंगे ये। इलॉन मस्क का जो स्पेसएक्स है जाएगा और उनको फिर लेके आएगा, ठीक है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने शनिवार 24 अगस्त को इसकी जानकारी दी है, ठीक है। ने बताया कि सुनीता और बुच विल्मर फरवरी में इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से लौटेंगे, ठीक है ना। इलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, उसी का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, उसी से ये लोग लौटेंगे, जिसके चक्कर में ये भी भेजने वाले थे। इलोन मस्क भी 4 लोगों को अंतरिक्ष से भेजने वाले थे, तो 2 तो वहीं चले जाएंगे लाने के लिए, तो 2 ही लोग अब जाएंगे इलोन मस्क की कंपनी से, ठीक है, और 2 जाएंगे सुनीता विलियम्स और बुल को ले आने के लिए, ठीक है। और जो वहां पे जो अभी गया हुआ है बोइंग कंपनी का, ये जो अभी दिख रहे थे हम लोग, ये जो दिख रहे थे, ये अब इसको ऑटोमेटिकली वहां से ले आया जाएगा। अगर आ गया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, लेकिन उसमें सुनीता विलियम्स और जो भी और 5-6 लोग गए हैं वो इसमें नहीं बैठेंगे। लाने की कोशिश की जाएगी, बोला जा रहा है कि उसको ऑटोमेटेड लाया जाएगा, फिर देखिया जाएगा, ठीक है। तो यही कहानी है कि, और खुशी की बात है कि सुनीता विलियम्स लौट और उनके साथी जो है लौट के आएंगे। वहाँ पे जो उनको रिसर्च करना होगा शायद कर लिए होंगे, और जो भी रिसर्च किए होंगे उससे मानव क्या जाति को ही फायदा होगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि फरवरी 2025 में वो सही सलामत लौट आए। तो यही न्यूज़ था सुनीता विलियम्स को लेके, कि बहुत ये कॉन्स्पिरेसी बन रही थी कि लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, तो नासा ने ये खुलासा कर दिया है कि फरवरी 2025 में वो और उनके जो कंपनी कमांडर हैं वो सभी लोग फरवरी 2025 में लौट के आएंगे, ठीक है। अब इससे जुड़ी खबरें जो अपडेट होंगे, अगर कुछ ऐसा आता है तो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑप्टिक्स क्लास पे बने रहिए, अगले न्यूज़ अगले अपडेट के लिए। चलिए, गुड नाइट।